नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और आईबीपीएस क्लर्क की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, नहीं भी हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जरूर इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। ये आपके प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप में से काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है, जो एक्स सर्विसमैन है मुझसे काफी पूछते रहते हैं कि सर कौन से टॉपिक ऐसे कर लें कि हमारा पेपर जल्दी क्लियर हो जाए। और बहुत आसान है पेपर क्लियर करना। जैसा कि मैं बोलूं, आपका जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ मतलब अप्रोक्स बोला जाए 50% आप मान के चल सकते हो कि 50% कट ऑफ रहता है। तो आपको वो बहुत ज्यादा हाई नंबर लाकर चेज नहीं करना होता है कट ऑफ। दूसरी चीज, खैर बाकी चीजें तो आपको पता ही है, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहां पर नहीं बताऊंगा। तो हम सीधा बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, एकदम शॉर्ट सिंपल। कैसे आईबीपीएस क्लर्क आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले मैं रीजनिंग सेक्शन का ही बता देता हूं, क्योंकि मेरा मेन तो रीजनिंग सेक्शन ही है। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको करना है, कहां से करना है, वो भी बता दूंगा। कम समय में कम दिनों में कैसे आप रीजनिंग को स्कोर अच्छा कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए कुछ टॉपिक यहां पर मैं लिख रहा हूं, जो टॉपिक आप लोगों को करने हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, सीरीज। ये तीन टाइप की होती है। अब सीरीज जो होती है, सीरीज में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ये तीनों ही आ जाते हैं। तो ये सीरीज के तीनों टॉपिक मैंने कवर करवाए हुए हैं। मैं बता दूंगा कहां से आप लोगों को करना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस में अभी लिख भी देता हूं यहां पर। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। ये आपके मेन टॉपिक हो गए जो आप लोगों को करने ही करने हैं अपने एग्जाम के लिए, जिसमें से लगभग आपके 15 नंबर आएंगे, 15 मार्क्स। ये कवर करेगा 15 मार्क्स। इसके अलावा अदर्स होता है एक, अदर्स मतलब मिसलेनियस अदर्स जो होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो एक एक नंबर के हैं, वो कोर्स में कवर हुआ है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये 15 नंबर का ये पूरा आता है। इसके अलावा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 मार्क्स का आता है। और बहुत लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बाद आप लोगों को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आराम से, खासकर क्लर्क लेवल के जो पजल्स हैं, आप 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने लग जाओगे। वैसे तो 1 मिनट के अंदर भी पॉसिबल होते हैं, लेकिन अगर आप 2 मिनट, 3 मिनट में भी कर रहे हैं तो पॉसिबल है, क्योंकि आपका कट ऑफ कम रहता है, जो रेंज होती है वो कम होता है। तो ये टॉपिक पे आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। मेंस को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना है, तो वो भी मैं यहां पर टॉपिक बता देता हूं एक बार, और कहां से करना है वो भी मैं बताऊंगा फिर इसके बाद। ठीक है, पहले मैं एक बार ना क्वांट का भी बता देता हूं प्री के लिए। क्वांट में प्री के लिए आपको क्या क्या टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, जितना कट ऑफ जाता है उस हिसाब से। अगर आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जो कि बहुत आसान भी है, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, और इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, आप आराम से क्वांट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 35 में आराम से 20+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, सिर्फ इतने टॉपिक से। अर्थमेटिक के जो टॉपिक होते हैं, अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा है तो आप कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अर्थमेटिक करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि कम समय में आप आईबीपीएस क्लर्क का इसी बार का पेपर को कैसे क्लियर कर सकते हैं, या फिर जो आरआरबी क्लर्क आने वाला है, या फिर एसबीआई क्लर्क आने वाला है। तीनों मिलाकर लगभग लगभग 10 से 15 हजार की वैकेंसीज तो टोटल आएंगी आएंगी, 15-20 हजार के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी टोटल, तीनों मिलाकर। उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 10 हजार तो इसी की हो गई आईबीपीएस क्लर्क की। मतलब अप्रॉक्स 25 से 30 हजार की वैकेंसीज जो आने वाली हैं इस साल की जो हैं, उनमें से आप अपनी एक सीट बना सकते हैं। सिर्फ इतनी सी चीज को करना है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको। मैं बेसिकली उनके लिए बात कर रहा हूं जो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, बाकी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आपको बाकी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, 80 के अराउंड जाता है आईबीपीएस क्लर्क में। और एसबीआई क्लर्क में भी वैसे ही 75-80 के अराउंड जाएगा। और जो आरआरबी क्लर्क है उसमें 80 में से 78-75 तक भी कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपको जो प्रीलिम्स के लिए करने हैं। अब मेंस में मैं रीजनिंग का बता देता हूं कि मेंस में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जो कि टॉपिक मैंने करवाए भी हुए हैं आप लोगों को, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी, सारा कुछ कोडेड में होता है, कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, सिलॉजिज्म जो है वो कोडेड भी आता है, सिलॉजिज्म जो है वो कोडेड भी आता है, रिवर्स भी आता है। तो ये सिलॉजिज्म जो है आप दोनों टाइप के कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा एक हो गया अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट लिख देता हूं पहले तो, इनपुट आउटपुट।
फिर अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट, ये हो गया। फिर कोडेड क्लॉक हो गया, ठीक है। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, जो कि कोडेड वर्जन में भी आता है, ठीक है। तो ये कोडेड वर्जन में भी आते हैं। तो ऐसे करके कुछ टॉपिक्स हैं। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे सीरीज बनाई हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो सीरीज कौन सी है। आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाने के बाद आप सीधा बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च कर लीजिए। आप जैसे ही बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल सर्च करेंगे, ये मेरा चैनल दिख जाएगा। इसको ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट में आपको बता रहा हूं, ये फ्री प्लेलिस्ट है सभी के लिए, सभी के लिए फ्री प्लेलिस्ट है ये, ठीक है। इसमें आप चले जाइए प्लेलिस्ट पे। अब जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आप लोगों को यहां पर सारी प्लेलिस्ट जो जो मैंने बनाई है वो दिख जाएंगे। आप कोई सी भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वैसे तो सारी काम की है, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए मैंने यहां पर 10 डेज 10 टॉपिक बनाई थी, और ये 10 डेज 10 टॉपिक अगर आप देख लेते हो, मेंस में आप आराम से अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। पजल एक आध दो भी बना लिए और साथ में ये कर लिए, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग सेक्शन तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। तो इसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें 11 वीडियोस है। 11 वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक है वो भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो कि अभी मैंने बताए थे वही टॉपिक्स हैं। कोडेड डायरेक्शन हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी के बाद रोज एंड रिजल्टेंट वाला, जो कि मैं अभी बताना भूल गया था, रोज एंड रिजल्टेंट करके भी एक टॉपिक होता है। कोडेड क्लॉक मैंने बता दिया है। इसके अलावा और क्या है, रिवर्स एंड कोडेड सिलॉजिज्म, तो ये सिलॉजिज्म में ही आ गया, दोनों टाइप के सिलॉजिज्म। इनपुट आउटपुट भी मैं बता चुका हूं आपको। सिंबल एंड बाइनरी कोडिंग ये भी आता है। पहले कंप्यूटर एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार नाम हट गया है तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें पूछी जाती है रीजनिंग में, तो ये आपको आना चाहिए, करना चाहिए आपको। डेटा सफिशिएंसी हो गया, जो कि हर बार पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न की जो होती है मेंस में जो आती है। तो ये मैंने 10 से 11 टॉपिक 11 क्लासेस यहाँ पर ली है। एक एक सवा सवा घंटे की क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा आप लोगों को मिलने वाला है आपके आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में, और साथ ही जो भी क्लरिकल एग्जाम है उनमें सब में फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं कि जो प्रीलिम्स की तैयारी आपको करनी है, तो वो आप कहां से कर सकते हो। चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि इसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें मिल जाएंगी और बहुत ही कम समय आपका वेस्ट होगा। बहुत ही कम समय वेस्ट नहीं, मतलब बहुत ही कम समय लगेगा, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च कर करके करना चाहोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने बहुत ही कम समय में सारी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में यहां पर बनाया हुआ है। यस ऑफिसर की वेबसाइट पर जाकर बैंक एग्जाम पर क्लिक करने के बाद अभी 41% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप चाहें तो एक 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी यहां पर, ये अंकुश लांबा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है मेरा रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन, तो आप इसको ले सकते हैं 41% डिस्काउंट में। ये आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 1400 रुपए के आसपास पूरे साल भर के लिए। तो इसमें आप लोगों को जाना है यहां कंप्लीटेड वाले कोर्स में, और कंप्लीटेड वाले में जाने के बाद ये जो कोर्स दिख रहा है, रीजनिंग मास्टर 2025 2.0 फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल आईबीपीएस एग्जाम्स, इसको आप ओपन कर लीजिए। किसी भी एग्जाम के बेसिक्स अगर आपको करने हैं प्रीलिम्स के लिए, इससे बेस्ट कोई कोर्स हो ही नहीं सकता। नाम याद कर लो, रीजनिंग मास्टर, इस नाम को याद रखो। ये कोर्स जिसने कर लिया उसके प्रीलिम्स क्वालिफाइड डेफिनेटली होंगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं, बेसिक सारे इसमें कवर हो जाएंगे। कितनी क्लासेस हैं देख लो यहां पर, मात्र 16 मिसलेनियस की क्लासेस है और 21 पजल की क्लासेस हैं। 37 क्लासेस, एक एक घंटे की एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूं, एक घंटे की 37 क्लासेस। अगर आप डेली दो दो क्लास भी देखते हो तो आराम से आप 17 से 18 दिन में आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा प्रीलिम्स, सिर्फ 18 दिन में, अगर डेली दो क्लास देखते हो तो। सबसे पहले आपको ये मिसलेनियस के पूरे 16 क्लासेस को खत्म करना है। इसमें आखिरी वाला डेटा सफिशिएंसी है, उसको आप चाहो तो मेंस के लिए भी छोड़ सकते हो, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। तो आप उसकी एक दो क्लासेस को छोड़कर बाकी की जो 13-14 क्लासेस है आप उनको कवर कर लीजिए। सारे टॉपिक इसमें कवर किए मैंने, एकदम शॉर्टकट्स मैंने बताए हुए हैं, इसको आप जरूर देख लीजिए। पजल्स के जो 21 क्लासेस है, ये मस्ट वॉच सीरीज है। इसमें मैंने वो तरीके बताए हैं जो हर कोई नहीं बताता, जो सिर्फ मैं बताता हूं और कोई नहीं बताता है। ऐसे तरीके हैं दोस्तों कि आप पजल्स को एक एक मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, और जो बच्चे करते हैं वो नीचे कमेंट करके भी बता देंगे आप लोगों को, आपको पता चल जाएगा। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही है कि एक एक 1.5 मिनट में अगर पजल सॉल्व करना है तो ये सारे तरीके
आपको सीखने पड़ेंगे। ये 21 क्लासेस देख लीजिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पजल्स को सीख जाएंगे। बाकी फिर प्रैक्टिस क्लासेस तो और चलती है, अभी अभ्यास कोर्स चल रहा है, उसमें आप आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाने के लिए। हालांकि क्लर्क के लिए आपको हाई लेवल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अगर आपको एक डाउट आएगा कि सर ये तो सिर्फ प्रीलिम्स की बात हुई, मेंस के लिए क्या? तो मेंस के लिए दोस्तों ऑलरेडी मेरा कोर्स है, पुराने बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेंस के लिए मेरा एक नया कोर्स आने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए। क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमेशा पीओ लेवल के या हाई लेवल के कोर्सेज लेकर आते हो, बहुत हाई लेवल के पजल आप कराते हो, हमको सिर्फ क्लर्क क्लियर करना है, तो हमको क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? तो आपकी बात को सुनते हुए, मानते हुए मैं एक नया कोर्स लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो जो भी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनको भी दिख जाएगा, जो लेने वाले हैं उनको भी दिख जाएगा। वो कोर्स ऑनगोइंग में आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। अपकमिंग में आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर, और ऑनगोइंग में वो आ जाएगा अगले हफ्ते तक मान के चलिए। और उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें क्लर्क मेंस लेवल की करवाऊंगा। जैसा कि मैंने यूट्यूब पे दिखाया 10 जो 11 क्लासेस मैंने ली हैं। कुछ लोगों को लगता है सर 1 घंटे की क्लास तो मैंने देख ली, लेकिन मुझे और ज्यादा क्लासेस चाहिए, तो आपको हर एक टॉपिक की 3-3 4-4 क्लास वहां उस कोर्स में देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, रीजनिंग की तो पूरा मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, मैथ्स का मैंने आपको प्रीलिम्स का बता दिया है, मेंस में भी हालांकि वो चीज़ काम आ जाएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन पे आप काम करिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, इतने पे अगर आप फोकस करते हैं, आप आराम से मैथ्स में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे मेन्स में, क्लरिकल एग्जाम्स में। इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मेरा भी जो पेपर क्लियर हुआ था उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, मेरे 50 में से 46 मार्क्स आए थे रीजनिंग में, 2017 में जब मैंने क्लियर किया था एग्जाम। तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं क्लर्क में। आप चाहो तो रीजनिंग में अगर आप उतना भी नहीं स्कोर करना चाहते, अगर 25 भी नंबर स्कोर करते हो और एक्स सर्विसमैन हो, तो आप डेफिनेटली निकाल लोगे, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको डिटेल में बताने की। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है, तो आपको लग रहा है कुछ मैंने गलत बता दिया, अपना छोटा भाई मान के माफ कर दीजिएगा, वैसे भी आप बड़े होंगे मुझसे, तो माफ कर दीजिएगा अगर कुछ गलत आपको लग रहा हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, बता सकता हूं, तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या डेफिनेटली कोई एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। अच्छा, जाने से पहले वो कोड बता देता हूं, एक डिस्काउंट कोड चल रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो कोर्स लेने में। तो यहां आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर कूपन कोड में अप्लाई के लिए, क्या था कोड, एक सेकेंड, होम पेज पे दिख जाएगा, ये अटक गया। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ना, वहां पर बैनर चल रहे होंगे, उस बैनर पे कोड लिखा होगा, कोड मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था कोड, AL41 लगा के देखिएगा, या AL10 लगा के देखिएगा, एक बार फिर भी देख ही लेते हैं। सफलता कोड आपको यूज करना है, सफलता कोड आपको यूज करना है, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 41% का, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, बस।